VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं VSCC 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। खबर बलिया जनपद के हल्दी क्षेत्र के कृपालपुर गांव से है, जो जन्मे अशोक जी सोनी का आज बलिया सराफा कारोबार में एक बड़ा नाम बन चुका है। सोने चांदी के व्यापार में अपनी अलग पहचान बनाने वाले अशोक जी सोनी ने मेहनत और विश्वास के दम पर कई शोरूम और दुकानों की स्थापना की है और जनपद के व्यापार के बड़े नामों में से एक हो गए हैं। क्या कहना था अशोक जी सोनी का? बढ़ते सोने चांदी की कीमतों को लेकर जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि भले ही बाजार में सोना चांदी महंगा हुआ हो, लेकिन खरीदारों की संख्या में कोई खास कमी नहीं आई है। खासकर शादी विवाह के सीजन के ग्राहक पूरे भरोसे के साथ खरीदी कर रहे हैं। अशोक जी का कहना है कि ग्राहक हमेशा विश्वसनीय और प्रमाणित दुकान से ही खरीदारी करें, ताकि उन्हें शुद्धता और सही दाम का भरोसा मिल सके। खरीद से पहले परखे सोने चांदी को। बलिया से संजय राय की रिपोर्ट। मैं बनारसी यूएस के प्रोपराइटर अशोक सराफ हूँ। जी अशोक जी, देखा जाए जिस तरह से मार्केट उछाल पे आई थी, उसके बाद फिर डाउन हुआ, फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर दिया है। क्या लगता है कि कितनी खरीदारी हो रही है लोगों की? खरीदारी ठीक हो रही है और खरीदारी इसी भाव पर रहेगी। अच्छा कस्टमर लोग हर जगह खरीदारी कर रहे हैं और हम आम पब्लिक से यही कहेंगे कि बहन बेटी की शादी में जहाँ से इच्छा हो वहाँ से खरीदारी करिए, भाव ठीक जा रहा है। देखा जाए लगन भी चल रहा है और लगन के साथ साथ लोगों को भरोसा रहता है कि हमारा जो गहना है जो 100% सही हो, अच्छा हो। तो आप लोग जो बलिया के नामी दुकानदार हैं आप लोग, तो किस तरह से लोगों को आप संतुष्ट कर पाते हैं? देखिए, हॉलमार्क के HYD लग रहा है मतलब, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम आम पब्लिक से, आम ग्राहक से ये कहना चाहेंगे कि आप HYD हो या हॉलमार्क हो, उस पर मत जाइए। हमारा अपना मानना है, व्यक्तिगत राय दे रहा है जी, इसलिए कि इस समय वो फर्जी भी चल रहा है, हॉलमार्क और HYD दोनों। तो जहाँ अच्छे प्रतिष्ठान, जो बड़े शोरूम हैं, अच्छे प्रतिष्ठान में लेंगे, वहाँ आपको ठगा महसूस नहीं करेंगे, इसलिए कि वहाँ पैसे की बात नहीं होती है, अपने प्रतिष्ठान, इज्जत, मान सम्मान की बात होती है। पैसा कमाना लक्ष्य नहीं होता है, वो अपने प्रतिष्ठान के प्रति वो वही पैसा है, क्योंकि वो अपने को बचाए रखने के लिए ये सब छोटी मोटी हरकतें वो लोग नहीं करते हैं। वो बनारसी ज्वेलर्स हो या ज़िले का कोई भी शोरूम हो, आप वहाँ से खरीदारी करिए। लेकिन और जो चक्की चौराहे हैं कैंपलर की, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो आज हैं, कल दूसरी जगह फिर 2 साल के बाद चले जाएंगे। तो हम यही कहेंगे कि आप कहीं से भी लीजिए। सबसे अधिक जहाँ आपको विश्वास हो, जिस प्रतिष्ठान पर आपको विश्वास हो, वहाँ आप काम कीजिए। इसलिए कि कभी भी आपको भविष्य में लौटाना होगा तो फर्स्ट टाइम पहले उन्हीं के पास जाते हैं आप। वो अगर पता चलता है कि नहीं पैसा दे रहे हैं या दुकान बंद है, तब अन्य कहीं जाते हैं। लेकिन भरसक आम पब्लिक जहाँ से ली है वहीं वो पहले जाती है। देखा जाता है कि आपके दुकान पे जो जितने के जो लोग खरीदते हैं उतना ही आप वापस भी ले लेते हैं। कैसे ले लेते हैं ये? इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारा अपना मानना है कि बचपन से ही हमको एक समाज सेवा करने का मन था। तो मान लीजिए कि मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और हमारा गांव एक कृपालपुर पड़ेगा, हल्दी के पास है। अगर व्यक्तिगत रूप से हमारे जानने वाले, पहचानने वाले, हमारे क्षेत्र के लोग जानते हैं कि पूरे गांव में अगर एक अच्छा लड़का खोजा जाए, पंडित जी का गांव है, तो शायद हमको उम्मीद है कि एक अच्छा लड़का पिछड़ी जाति में वो अशोक सराफा है। इसलिए कि मैं लोगों को शादी विवाह में भी मदद करता था, और जब दुकान खुल गई तो मैंने इस समाज सेवा का मतलब कि रूप में धारण कर लिया कि जो चीज़ मैं दूसरे को बेनिफिट दे रहा हूँ कि वो मैं अपने कस्टमर को दूँ। तो मैं शुरू से ही 1992 से हमारा प्रतिष्ठान है, पहले संतवाद थी, आज भी 3-4 शोरूम वहाँ चल रही है, और बलिया भी 2-3 शोरूम है, और चौथा शोरूम आपके आशीर्वाद से
और लोगों के ग्राहक की आशीर्वाद है कि हनुमानगंज में 1000 लगभग 1200 स्क्वायर फीट में शोरूम तैयार होने जा रहा है। इसका उद्घाटन आगे का फ्रंट 1200 स्क्वायर फीट है जी और कब दिल्ली का इसका सबसे बड़ा शोरूम हो। और आखिर हमारा वो ड्रीम सपना है, मैं रहूं या ना रहूं लेकिन वो कार्य हमको पूरा करना है। कब तक वो शोरूम का अब वो तो कम से कम उसमें साल भर समय लगेगा, इसलिए कि उनको बनाने में भी फर्स्ट फ्लोर लिए हैं, मालिक को भी बनाने में 35 से 40 लाख रुपया वो लगेगा। इसके बाद हमको हैंड ओवर करेंगे तब फर्नीचर वाला काम चालू करेंगे। तो बात है, ये सब ग्राहक का आशीर्वाद है, आप लोगों का आशीर्वाद है। महाशिवरात्रि भी है शिव हाँ, जी का। महाशिवरात्रि पर सभी आम पब्लिक, आम जनता को, अपने ग्राहकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि स्वस्थ रहें बाल बच्चों के साथ, और आपके चैनल को भी मैं धन्यवाद।